व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से देखने वाले हैं अमेजिंग डिजिटल सर्कस का पार्ट 3। क्या गाइस, मुझे पता है कि आज कोई भी वीडियो नहीं आई है, ना ही कोई शॉर्ट्स आई है, क्योंकि इधर अभी मौसम ख़राब चल रहा है, इसीलिए लाइन ना बार बार ये लोग काट देते हैं। और मोबाइल में मेरे चार्ज रहता है, ज़्यादा है नहीं, आप देख सकते हैं अभी 5% चार्ज है और अभी 9 बज रहा है और वो भी रात के। तो चलो गाइस, बिना देरी किए शुरू करते हैं। मैं माइक बंद कर रहा हूँ, ठीक है, देखने में आपको परेशानी नहीं होगी। मैं और देर तक नहीं रोक सकती हो। इधर ऑक्सीजन की कमी से कोई मर नहीं सकता, भूल गई? पर फिर भी ऐसा लगा जैसे मैं मर जाऊंगी। मरने के बारे में मत सोचो। या थोड़ा डेयरिंग कर, देखूं तो बनाने वाले ने कौन से माल से बनाया तेरा। जैक जरा आराम से। लो आ गई इसकी वकील, चल बैठ। ठीक है, फिर से करती हूँ। ऑलराइट, अब थोड़ा सा ब्लू हो रही हो। माँ कसम, ये कुछ अलग है। हो ओके, अब थोड़ा सा रेड, ओह, ऑरेंज। येलो, ग्रीन। ओह देखो, अब ये ब्लू होने लगी है। वो पहले से ही ब्लू थी। ओह, लगता है इसका रंग तेजी से बदलता है। ये सब सिर्फ मैं ही क्यों कर रही हूँ? तुम सब क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि हर एक जन इधर अलग फैक्ट्री से टपका है। जैसे ये किंगर का चमकने लगता है, रैगथा के नूडल जैसे बाल चिपकते हैं, गैंगल का थोबड़ा घूमने लगता है और जूबल सीधी हो जाती है। मेरे हाथ पांव सीधे होते हैं। और तुम्हारा क्या? जैक्स अपने बारे में कभी नहीं बोलता क्योंकि वो डरपोक है। अपना राज तो तोते में छिपा है, लेकिन ऑडियंस से पूछते हैं तुमको क्या लगता है भाई लोग। तुम ये सब बंद करोगे? तुम सब यहाँ उदास क्यों बैठे हो? नया एडवेंचर तुम्हारी राह देख रहा है। तो आज का एडवेंचर है मिल्डनहॉल मैनर की मिस्ट्री। जी हाँ, इस डरावनी हवेली के बारे में अफवाह है कि इसमें जो भी जाता है उसके साथ बहुत ही भूतिया हरकतें होती हैं। तुम सबको मिलकर अंदर की एक्टिविटीज को पूरा करना है और सारी भूतिया चीजों के पीछे का राज ढूंढना है। वैसे पहली बार हमने यहाँ तुम्हारे लिए जूबल कहाँ है? मैंने ये एडवेंचर पहले से यूनिक और इंटरेस्टिंग बनाया है ताकि तुम बोर ना हो। क्या? वो NPCs पिछली बार की तरह इस बार भी इमोशनल तो नहीं हो जाएंगे ना? मैं क्या जानूं, मैं सर्कस नहीं चलाता। रुको, मैं ही तो चलाता हूँ। बकवास छोड़ो। चलो सब फ्रैक्टल नॉइज के अंदर एडवेंचर शुरू होता है। तो ये सच में डरावनी है। अब देखते हैं केन ने एक्टिविटीज को कितना भूतिया बनाया है। मैं बस यही सोच रही हूँ कि ये मेरे लिए एक भयानक डरावना सपना ना बन जाए। मैंने तो कभी हॉरर फिल्म भी नहीं देखी है, मुझे रात में डर के मारे नींद नहीं आती है। धप्पा! क्या छुटकी, इतने में ही डर के फेफड़ा हिल गया। बोल, क्या तू वैक्यूम क्लीनर से भी डरती है? जैक्स, तमीज से पेश आओ, बेचारी पहले से ही डरी हुई है। तो अब इसमें मजे करते हैं। क्या बोलती गैंगल? किसी ने वो आवाज सुनी? मैं हूँ घोस्टली। इस एडवेंचर में मैं आपका गाइड हूँ। ये वापस अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? मुझे अपना पहला झटका याद आ गया। पता नहीं ये वापस क्यों नहीं जा रहे हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। एडवेंचर में आपको आगे जाने से पहले इनमें से कोई दरवाजा चुनना होगा। ये लेफ्ट वाला साधारण दरवाजा है रेटिंग है वाओ, हर उम्र वालों के लिए। और ये राइट वाला दरवाजा बहुत ही डरावना है। रेटिंग है कमजोर दिल वाले ना आए। अब आपको तय करना है कौन सी दरवाजा। जैक्स, क्या अपन को इधर भूत पकड़ने भेजा है ना भाई?
कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? मालूम नहीं है। इस पे जैकपॉट खेल। घबराओ नहीं गैंगल, मैं मास्क लेकर आता हूँ। अच्छा तो ये है डरावना वाला। ज़ुबल, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओह, समझ गया। तुम्हारी तो तुम पूरा समय यही करते हो क्या? ज़ुबल, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे धमाकेदार एडवेंचर से छिपने की कोशिश क्यों करती हो? तुम बबल्स की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हो। बबल्स की भावनाएं? अच्छा, बबल्स की भावनाओं को छोड़ो और ये बताओ तुम्हारी भावनाएं क्या कहती हैं? तो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में ज़ुबल? मुझे ये नहीं करना। मजेदार था। आगे बताओ। नहीं, मतलब मेरी परेशानी तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन तुम याद नहीं रखते क्योंकि खैर छोड़ो। मेरी याददाश्त की तारीफ चारों मुल्क की सर्कस करती है। इन दांतों के अंदर एक भेजा भी फिट किया है। तो बताओ मेरे एडवेंचर्स तुम्हारी खातिर और मजेदार बनाने के लिए क्या करूं? देखा, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम सिर्फ अपने एडवेंचर के बारे में सोच रहे हो और प्रॉब्लम एडवेंचर से जुड़ी हुई है ही नहीं। ये बस एक रहने दो, तुम तो सुनना भी नहीं चाहते। ज़ुबल, देखो मैंने कितनी मस्त मधुमक्खी बनाई है। भैया 2 मिनट जल्दी करो ना। सामान लगे गया मैडम। 2 NCB 16 एम्पियर सिंगल पोल, 2 PVC टेप, 1 मल्टी प्लग और 9 वाट के 2 बल्ब। देखो मैंने कितनी मस्त मधुमक्खी बनाई है। हम कहाँ हैं? ओह, ये तो नहीं। शायद हमें इससे कुछ पता चलेगा। मेरा नाम है बैरन थियोडोर मिल्डनहॉल। जहां तक मुझे याद है शिकार करना ही मेरा शौक रहा है। हालांकि दिन ब दिन ये मेरा जुनून बन गया। तुम्हारे सामने टंगे हुए क्रीचर का मैं कई सालों से शिकार करना चाहता था। ये ना तो इंसान है ना ही कोई जानवर, ये कुछ शैतानी है, बहुत ही बुरी चीज। मैंने अपने परिवार को इस शैतान से बचाने के लिए दिन रात एक करके न जाने क्या क्या नहीं किया। उम्मीद थी कि जब मैं इसे मार दूंगा तो इसके डर के साए में जीने से हमें आजादी मिल जाएगी, पर मैं गलत था। शायद मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना हम बाकियों के पास जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करें? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि एडवेंचर कितने मजेदार होते हैं। शायद इससे हम ऊपर जा सकते हैं। बंद है, ये बंद है, बिल्कुल बंद ही होगा। इतना आसान कैसे हो सकता है? 4 दिसंबर मंगलवार के दिन भले ही मैंने इस जीव को गोलियों से छन्नी करके मार दिया था और इसका सर काटकर अपनी दीवार पर इनाम के तौर पर रख दिया था, पर मेरी परेशानियां वहीं से शुरू हुई। इसकी लाश से मैंने अपनी नजर सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हटाई होंगी और जब मैंने पीछे देखा तो लाश वहां पर नहीं थी। क्रीचर मरा नहीं था और वो वापस आकर मुझसे वो सब कुछ छीन लेगा जो मैंने उससे लिया। अगर कोई ये बात सुन रहा है तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस सिर को नजरों से दूर मत होने देना। ये एक चेतावनी है। हद है, फिर तो ये मशीन बिल्कुल गलत जगह रखी हुई है। चाबी मिल गई। और ये अंधेरा भी बिल्कुल गलत वक्त पर हुआ है। वो क्या था? क्या वो तुम थे? नहीं तो। ओह, तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें छुआ है? हाँ, वो मैं ही था। क्या ये तुम्हारा हाथ है? नहीं, मेरी आंख है। हाँ, पर कौन सी आंख? अभी ये जानने से कोई फायदा है क्या? मेरी आंखों को मत छुओ। ओह हाँ, सॉरी। क्या हुआ? मुझे एक मजेदार चुटकुला याद आ गया। पर तुम चिल्लाए क्यों? शायद वो इतना मजेदार भी नहीं था। अब क्या करूं? मुझे लगता है कि हमें
एक दूसरे का हाथ पकड़ के धीरे धीरे उस ट्रॉफी रूम में जाना चाहिए। शायद सही रहेगा। वो क्या था? क्या क्या था? वो या तो शायद कोई चुंबक है या फिर एक बोट। बोट कैसे? अरे छोड़ो ना, कुछ भी हो, हमें इस वक्त बिल्कुल शांत रहना है। पर मैं ठीक है, ये भी सही है। पता है, कभी कभी तुम पते की बात करते हो। रुको, यहाँ एक मक्खी है। तुम्हें नहीं लगता इससे ज्यादा आवाज हो रही है? यहाँ मक्खी भी है। और ये मारा। देखो मैंने मार दी, मैं खुद को नहीं देख पा रहा। माफी चाहता हूँ, आप फिर से बोलेंगे? मुझे आपकी भाषा समझ में नहीं आई। वो सब छोड़ो, भागो! खोजो, 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 खोजो! पॉमनी, शायद वो टेप वाला आदमी इसी क्रीचर की बात कर रहा था। सच में? अब क्या करूं? खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा! वाह, कितने खूबसूरत और प्यारे हो तुम। खुल गया। चलो जल्दी! उड़ान के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये बोट ऊपर जाने वाली है। हाँ? ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। हम ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं अपने एडवेंचर से अपने मेहमानों को टॉर्चर नहीं करता। फिर भी उन्हें कोई तकलीफ होती है तो वो सिर्फ एक इत्तेफाक है, हर सर्कस के रिंग मास्टर जैसा। हम तो उसकी बात भी नहीं कर रहे थे। मुझे तो तुम्हारे एडवेंचर से कोई लेना देना नहीं। तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जुबल? मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम और मेरा दिमाग मुझे क्या नहीं बता रहे हो। ये मैं हूँ, भूल गए? मैं खुद को पसंद नहीं करती। इस बॉडी से मुझे नफरत है। इन रिमूवेबल पीसेस से मुझे चिढ़ आती है। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे मुझे अच्छा लगे। अरे हाँ, अब याद आया कि मैं क्यों याद नहीं रख सका। वो इसलिए क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो चुकी है। बस तुम्हें जो पार्ट पसंद नहीं है वो निकाल कर इसमें से नया वाला ले लो। जब से यहाँ आई हूँ तब से वो पार्ट्स ढूंढ रही हूँ जिससे मुझे अच्छा लगे। तो अब एडवेंचर की बात करें। छोड़ो उसे। छोड़ दूं? हाँ, भूल जाओ। क्या भूल जाऊं? केन, तुम्हारी ये बकवास एडवेंचर किसी को भी पसंद नहीं। अच्छा मजाक है जुबल। रागथा अच्छी है इसलिए कभी शिकायत नहीं करती। जैक्स को बस सबकी फिरकी लेनी होती है। गैंगल्स शर्मीली है इसलिए बोलती नहीं। किंगर का दिमाग ठीक नहीं और पॉमनी, वो तो एडवेंचर खत्म होने पर हमेशा सदमे में ही दिखती है। ओह, जुबल जुबल जुबल, एडवेंचर्स बनाना ही मेरा काम है। मैं बस इसी के लिए बना हूं। मैं इसी में अच्छा हूं। और तुम्हारी इस बात का ये मतलब हो सकता है कि मैं जिस एक चीज में सबसे अच्छा हूं उसी चीज में मैं बुरा हूं। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ किसका इलाज हो रहा है? अरे हाँ, मुझे तुम्हारे अजीब से बर्ताव की जड़ तक जाना होगा। मैं तुम्हें कुछ लिख कर दिखाने वाला हूँ और फिर तुम अपने दिमाग में आने वाला पहला शब्द मुझे बताओगी। अरे ओ नहीं, अब हम कहाँ गए? पता नहीं, लेकिन मुझे ये कोई तहखाना लग रहा है। हालात इतने बदतर हो गए जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरा डर इस हद तक बढ़ गया था कि मैं अब अपनी पत्नी और होने वाले बच्चों की रक्षा करने वाला इंसान नहीं रहा। हर अजीब आवाज हर साए पर हमला करने लगा। मैंने अपने प्यार को गलती से वो क्रीचर समझकर अपने हाथों से गोली मार दी। ये अजीब है ना? मुझे जिसकी हिफाजत करनी थी, बदकिस्मती से उसे मारने वाला दरिंदा बन गया मैं। अब मैं अपने ही तहखाने में छिपा हूँ, किसी और की नहीं बल्कि खुद की आत्मा को बचाने के लिए। मेरा और कोई मकसद नहीं है। मैं बस उस दरिंदे को खत्म करना चाहता हूँ जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया।
क्यों ना हम उसकी गन ले लें? हाँ, गन ले लेते हैं। प्लीज जिंदा मत हो जाना। हाँ, नहीं होगा बाबा। देखो, इसमें 2 गोलियां भरी हुई हैं। इसका सही इस्तेमाल करेंगे। मेरे पीछे ही रहना। लगता है मुसीबत यहाँ से भी आ रही है। मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं इसे संभाल लूंगा। वाह, इतना मुश्किल नहीं था। मैं होता तो भी यही कहता, अगर मुझे ये पता नहीं होता कि ये जीव असल में ऊपर वाले का एक दूत है। क्या? और जो भी इसे चोट पहुंचाएगा उसे जहन्नुम के ठंडे और घुमावदार गड्ढों में घसीटा जाएगा, जहां अब मेरी आत्मा रहती है। ये सुनने वालों से मैं माफी चाहता हूं, पर मुझे इस शापित जगह से निकलने के लिए एक जिंदा शरीर की जरूरत है, और तुम्हारी बलि चढ़ाकर ही मैं यहाँ से आजाद हो सकता हूँ। जरा 1 मिनट, अगर वो जहन्नुम में है तो ये रिकॉर्ड कैसे किया? उम्मीद है अब तुम तैयार हो, क्योंकि वहां जो तुम सांस लोगे वो तुम्हारी आखिरी सांस होगी, और तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा। चाय बढ़िया है। मुझे सच में अफसोस है कि आपके पति ने आपको मार डाला। तुम तो मर्दों को जानती हो, हमेशा कुछ ना कुछ अजीब करते रहते हैं। अच्छे से जानती हूँ। दुआ करती हूँ तुम्हारे दोस्त अगर मेरे पति से मिले तो वो अपनी रिकॉर्डिंग सुना सुना कर उन्हें बोर ना कर दे। वो आदमी 57 सेकंड्स की कहानी को ग्रीक वॉर में तब्दील कर सकता है। अगली बार उनसे मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे। चाय के लिए फिर से शुक्रिया, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया मत कहो, जब भी मन करे आ जाना। जरूर आएंगे। बधाई हो मेरे लोहे के जिगर वाले दोस्तों, तुमने शांति का रास्ता अपनाया है और तुम्हारे अच्छे इंसान होने का तुम्हें गर्व होना चाहिए। लेकिन अफसोस, मैं तुम सबको जाने की इजाजत तभी दे सकूंगा जब तक तुम्हारे बाकी साथी अपना एडवेंचर पूरा नहीं कर लेते। पता नहीं वो कब आएंगे। जहन्नुम वैसा नहीं है जैसा हम सोचा करते थे। हाँ? इस वक्त सच में हम जहन्नुम में हैं। जहन्नुम! हाँ, मुझे यही तो होना चाहिए। जहन्नुम के अलावा मैं कहाँ जा सकती हूँ? पॉमनी, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। केन ने इससे निकलने का रास्ता जरूर बनाया होगा। रुक जाओ। मैं कुछ ट्राई करता हूं। अरे, मुझे वहां पर सीढ़ियां नजर आ रही हैं। वही बाहर निकलने का रास्ता होगा। हमारे शरीर सलामत हैं तो शायद हम ये कर पाएं। हालांकि उस टेप की बातों से डर तो लग रहा है। मैं दौड़कर पार कर सकती हूँ। रुको, पॉमनी। छोड़ दो उसके शरीर को, घटिया दुष्ट आत्मा। तुम्हारी बीवी कैसी है कि मैं? तुम ठीक तो हो ना? नहीं। लगता है आत्माएं वहां से गुजरने वाले जिंदा लोगों में घुसती हैं। उन्हें बाहर निकलने के लिए एक जिंदा शरीर की जरूरत है। हद है। मैंने इसके लिए 4 साल कंप्यूटर साइंस पढ़ा। हाँ। क्यों? यहाँ का हर दिन पहले से बदतर पूरे सपने जैसा है। मुझे पता था मेरे साथ ऐसे ही होगा। वो मुझे तकलीफ में देखना चाहता है। मैं सचमुच
जहन्नुम में हूँ। पॉमनी ऐसा मत कहो, तुम अभी बिल्कुल, हाँ देखा जाए तो टेक्निकली, पर भूल जाओ उसे। अभी कोई चीज हमारा पीछा नहीं कर रही है तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। मैं जानता हूं कि ये सब सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ है और मुझे इस बात का अफसोस है पॉमनी। तुम यहाँ पर पहले से अलग बर्ताव क्यों कर रहे हो? मेरा बर्ताव थोड़ा अलग है। याददाश्त के मामले में थोड़ा कमजोर हूं, पर जब ऐसे अंधेरे में घिरा होता हूं तो कुछ खास यादों में वापस चला जाता हूं। उस वक्त मेरी बीवी को अब्स्ट्रैक्ट किया गया था। वो सब कैसे हुआ मुझे ठीक से याद नहीं, पर हम दोनों एक साथ एक किले में पहुंचे थे। वहां काफी अंधेरा था और अंधेरे ने उसे शांत कर दिया था। अब उसका नुकीलापन, उसकी धार कम हो गई थी और वो मुझे गुस्से में नहीं लग रही थी। वो पहले जैसी नहीं थी, मगर उसे तहखाने में भेजने से पहले इतनी शांत जरूर थी कि मैं उसे आखिरी बार छू पाया। जब भी अंधेरे से सामना होता है मैं उसी पल में वापस चला जाता हूँ। तुम्हारी बीवी थी, वो भी यहाँ सर्कस में? हाँ, वो बहुत फनी थी, बहुत क्रिएटिव। उसे एंटोमोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे कीड़ों से नफरत थी, पर उसकी पसंद मेरी पसंद बन गई। ये सबसे खुशी का पल तो नहीं है, मगर कम से कम इस पर तो मेरा काबू है। मैं जानता हूं यहां कैसा लगता है, यानी इस सर्कस में। कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ बेमतलब है। हाँ। पर ऐसा नहीं है, खासकर जब परवाह करने वाले लोग साथ हों। अच्छी यादें बहुत कुछ कर सकती हैं। संभाल कर रखो, आसपास के लोगों का ख्याल रखो। पता नहीं कब कौन चला जाए। इस दुनिया में सबसे बुरी चीज है किसी को एहसास दिलाना कि वो अकेला है और उसे कोई भी नहीं चाहता। मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। वैसे मैं उस आखिरी टेप के बारे में सोच रहा था। उसने कहा वहां जो सांस तुम लोगे वो तुम्हारी आखिरी सांस होगी, तो शायद हम बिना सांस लिए उसमें से निकल सकते हैं। पर मुझे सांस रोकना अच्छे से नहीं आता। तो फिर तुम एक काम करो, उसके बारे में सोचो ही मत। अगर हम निकल पाए और सर्कस में वापस गए तो तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे, और यहाँ जो भी हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, है ना? तुम मेरी चिंता मत करो, जब तक तुम्हें याद रहेगा सब ठीक रहेगा। तुम बहादुर हो पॉमनी, और मैं जानता हूं तुम ये कर सकती हो। बस मेरा हाथ पकड़ो, हम इसे एक साथ पार करेंगे। तो तैयार हो? ओह पॉमनी, किंगर, ज्यादा डरावना था क्या? तुम दोनों ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था? तुम उसकी चिंता मत करो। पॉमनी ने बहुत बहादुरी दिखाई,
कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है ना? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हे रागिथा, हाँ मुझे तुमसे कहना था कि हमेशा मेरी फिक्र करने के लिए थैंक्स। मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैंने किसी के इतने एहसान नहीं माने। बस इतना ही कहना था। आओ, थैंक यू पॉमनी। मुझे बस जानना था कि तुम ठीक हो या नहीं। हमें तुम्हारी फिक्र रहती है। क्या तुम मेरा कॉमेडी मास्क वहां से ले आए? अरे नहीं। बबल, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि अगर मैं नहीं होता तो इस डिजिटल सर्कस का डायरेक्टर कौन होता। वाह क्या बात है, लगता है सभी ने अपना एडवेंचर पूरा कर लिया है और सब वापस आ रहे हैं। चलो अब भूल जाओ कि हम कोई थेरेपी सेशन कर रहे थे। ठीक है। सबका स्वागत है मेरे प्यारे बिल्ली के पिल्लों। फिर से बोला ना, बत्तीस ही तोड़ दूंगा। तो तेरे को किंगर काका के साथ टाइम खोटी करके कैसा लगा? वैसे सच में इतना भी बुरा नहीं था। तो गाइस, आज की ये वाली वीडियो मतलब कि पार्ट 3 बहुत ही अमेजिंग था और मैं कल देखने वाला हूँ पार्ट 4। तो फिर कल भी आ जाना चैनल पे। तो अब हम लोग मिलेंगे आपसे अगली वीडियो या फिर अगली शॉर्ट पे। तब तक के लिए बाय बाय।